ये कहानी है एक जैक नाम के आदमी की जो बहुत बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर है। दरअसल कुछ समय पहले एक्सीडेंट में उसने अपनी वाइफ के साथ साथ अपने दोनों पैरों को गंवा दिया। अब जैक अपने डॉग के साथ अपने घर पर अकेला रहता है। वो जिस डॉग के साथ अपने घर पर अकेला रहता है उसके डॉग की अब उम्र पूरी हो चुकी है, इसलिए वो चल नहीं सकता। वो उसके खाने के बिस्किट में दवा मिला देता है जिससे वो आसानी की मौत मर सके। अब एक दिन जैक अपने बेसमेंट में कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, तभी उसको अपने पास वाले घर से आवाज आती है। इसलिए वो स्टेथोस्कोप को दीवार में लगाकर उसको कंप्यूटर से अटैच कर देता है ताकि वो लोग जो भी बातें करें वो सब कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाए और वो उन्हें सुन ले। अगले दिन जैक को एक बार फिर अपने पास वाले घर से आवाज आना शुरू हो जाती है। जैक स्टेथोस्कोप की मदद से उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करता है जो उसने अपने कंप्यूटर से अटैच किया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैक अपने घर की दीवार में एक छोटा सा होल करता है और उस होल के अंदर कैमरे के साथ साथ एक माइक को लगा देता है और अब वो उनकी आवाज कोई नहीं बल्कि उन्हें कंप्यूटर पे देख भी सकता है। और अब यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम डीजी है। उसके साथ में उसकी एक बेटी है। वो कहती है मैं तुम्हारे घर को किराए पर लेना चाहती हूँ। जैक उसे अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर दे देता है और अब डीजी अपनी बेटी के साथ इस घर में रहने के लिए आ जाती है। असल में जैक ने अपने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर देने के लिए छोड़ दिया होता है। जैक नोटिस करता है कि डीजी की बेटी कभी बात नहीं करती और हमेशा खामोश रहती है। इसके बाद जैक बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो कंप्यूटर में उस कैमरे से देखता है जो उसने अपनी दीवार में लगाया था। वहाँ पर कुछ लोग जमीन के अंदर गड्ढा कर रहे होते हैं। साथ ही वो किसी बॉम्ब को ब्लास्ट करने की बात करते हैं जिसे वो क्रिसमस के दिन ब्लास्ट करेंगे। और अब जैक को पता चल जाता है कि डीजी भी उन्हीं लोगों के साथ है। डीजी ऊपर छत के रास्ते से उनके घर में चली गई थी। यहाँ पर जैक समझ जाता है कि डीजी भी उन लोगों से मिली हुई है और वो उसके ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ पर किराएदार बनकर आई है। असल में डीजी इस गैंग के लीडर की गर्लफ्रेंड है। लीडर उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम वापस चली जाओ। इसके बाद वो उसे एक चाबी देता है। डीजी उस चाबी को लेकर जैक के घर में ऊपर के रास्ते से वापस आ जाती है। अगले दिन हमें जैक को दिखाया जाता है डीजी जब मार्केट जाती है तभी जैक उसकी बेटी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करती। असल में डीजी की बेटी हमेशा से उसके डॉग के कान में कुछ ना कुछ बोलती रहती है और अब जैक जानना चाहता है कि डीजी की बेटी उसके डॉग से क्या बातें करती है, इसलिए वो अपने डॉग के गले में एक छोटे से रिकॉर्डर को लगा देता है और अब डीजे की बेटी उसके डॉग से जो भी बातें करेगी वो उसे सुन सकता है। यहाँ पर जैक को पता चल चुका है कि पास वाले घर में जो गड्ढा हो रहा है वो एक बैंक में चोरी करने के लिए हो रहा है। असल में वो लोग जमीन के अंदर गुफा बना रहे हैं जो सीधा बैंक के ऊपर खुलेगा। वो लोग बैंक के सारे पैसे को एक ट्रॉली की मदद से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देंगे। जैक उस ट्रॉली को देख लेता है। तभी जैक देखता है उन्हीं लोगों में से एक आदमी बैंक का एड्रेस किसी को बता रहा होता है। इसके बाद गैंग का लीडर उस आदमी को अपने पास बुलाता है और उस आदमी को मार देता है। जैक ये देखकर डर जाता है। हालांकि जैक ने अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। वो पुलिस को बताना चाहता है। तभी उसको पता चलता है कि एक पुलिस वाला जो उन लोगों से मिला हुआ है वो उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाएगा, इसलिए जैक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो पुलिस वाला उन्हें फोन पर वार्निंग देता है। वो कहता है 747 और 748 इन दोनों लॉकर्स में से कोई कुछ नहीं लेगा। असल में ये दोनों लॉकर्स उसके खुद के होते हैं। और अब रात होने के बाद जैक डीजी की शराब में बेहोशी की दवा मिला देता है। इसके बाद डीजी उस शराब को पी लेती है। तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी जैक उसके हाथ पैरों को बांध देता है और अब डीजी होश में आती है। तभी जैक उसके पास जाता है। जैक कहता है तुम गलत लोगों का साथ क्यों दे रही हो, वो सब की सब चोर हैं। डीजी कहती है उस गैंग का लीडर मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे पैसों की जरूरत है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी जैक उसे वही रिकॉर्डिंग और फोटो दिखाता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड एक आदमी को मार रहा होता है। ये देखकर डीजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक कातिल है और अब लीडर और उसके सभी साथी क्रिसमस की रात को बैंक में चोरी करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा टनल बनाया होता है और उसमें ट्रॉली के जरिए सारा पैसा शिफ्ट करेंगे। जैक को पता है कि जो टनल है वो उसके घर के नीचे होता है, इसलिए वो अपने घर में एक गड्ढा करता है ताकि जब ट्रॉली यहाँ से निकल कर जाए तो वो कुछ पैसे निकाल ले। ये सारी बातें वो डीजी को बताता है। डीजी उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। वही लीडर और उसके सभी साथियों को पता चलता है कि वो जहाँ पर टनल बना रहे थे वो रास्ता गलत है, इसलिए उन्हें वो रास्ता बदलना होगा। वो उस ट्रॉली को भी बदल देते हैं जिसके जरिए वो सारे पैसे को शिफ्ट करना चाहते हैं और अब वो ट्रॉली जिसका इस्तेमाल करेंगे वो ऊपर से बंद है। अब जैक ऊपर से कोई भी पैसे नहीं निकाल सकता। जैक का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसके बाद जैक टनल के नीचे जाता है। वहाँ पर उसे एक पानी का पाइप दिखता है। वो उसका मेजरमेंट लेता है। तभी वो देखता है कि गैंग का लीडर अंदर आ रहा होता है। वो उसको देखकर छुप जाता है और वापस अपने घर में आ जाता है।
तभी डीजी की बेटी वहां से एक आदमी की घड़ी को उठा लेती है। अब वो घड़ी डीजी की बेटी को मिल जाती है और वो आदमी अपनी घड़ी को ढूंढ रहा होता है। इससे पहले वो डीजी की बेटी को देख पाता, वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो इन लोगों के साथ मिला हुआ है। वो उन लोगों को एक कागज का टुकड़ा देता है जिस पर सभी लॉकर्स का नंबर होता है जिनको खोलने के बाद घंटी बज जाएगी। वो उन्हें एक लॉकर्स का पता बताता है। वो कहता है तुम्हें उस लॉकर से कोई डॉक्यूमेंट को लाना है जिसकी मुझे जरूरत है। इसके बाद ये सब लोग वहां से चले जाते हैं और अब डीजी की बेटी वापस आती है। जैक उससे उस घड़ी को ले लेता है और अब डीजी के फोन पर उस लीडर का कॉल आता है। अगर उसने इस कॉल को रिसीव नहीं किया तो वो समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए जैक डीजी से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम उससे अच्छे से बात करो। लेकिन डीजी उसकी मदद करने से मना करती है। इसके बाद जैक उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है। जो रिकॉर्डर उसने अपने डॉग के गले में लगाया था, उस रिकॉर्डर में डीजी की बेटी की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें डीजी की बेटी बताती है वो लीडर उसने 2 साल पहले उसके साथ कुछ गलत बर्ताव किया था। ये सुनकर डीजी को बहुत दुख होता है, उसे लीडर से नफरत हो जाती है और अब वो जैक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कॉल रिसीव करती है और उससे अच्छे से बात करती है ताकि उसे कोई शक ना हो। और अब रात होने के बाद ये सभी चोर बैंक के अंदर चोरी करने के लिए जाते हैं। वो चोर नीचे टनल में बॉम्ब लगाते हैं ताकि बॉम्ब ब्लास्ट करके बैंक के अंदर जा सके। इससे पहले वो बॉम्ब को ब्लास्ट करते जैक टनल में जाता है और बॉम्ब को पानी के पाइप के साथ लगाकर बैंक के फ्लोर रूम में चला जाता है जहां पर लॉकर्स हैं। वो 747 लॉकर को खोलता है जिसके अंदर पैसे होते हैं। इसके बाद चोर बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं जिससे पानी का पाइप फट जाता है और अब पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। चोर टनल से होते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर लॉकर्स हैं। अब ये लॉकर के अंदर से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और अब ये वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन टनल में पानी पूरी तरह भर चुका है और अब वो लोग उसी लॉकर रूम में फंस जाते हैं। इसलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उन लॉकर्स को खोलना पड़ता है, जिन लॉकर्स को खोलने के बाद घंटी बजने लगती है और जल्दी वहां पर पुलिस आ जाती है। लेकिन उनका एक साथी अब भी टनल में फंसा होता है। जैक उसकी मदद करना चाहता है। वो जैक को देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन जैक उसकी मदद नहीं कर पाता, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं लीडर और उसके सभी साथी उस पैसे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाला लीडर के पास कॉल करता है। वो कहता है मैंने तुमसे मना किया था कि 747 और 748 लॉकर्स को नहीं खोलना, लेकिन तुमने फिर भी उसे खोला, उसमें से पैसे निकाल लिए। असल में ये उसके खुद के लॉकर होते हैं और ये पैसे लीडर ने नहीं बल्कि जैक ने लिए थे। इसके बाद वो जैक से पूछता है इस घर में कौन कौन रहता है। जैक बताता है कि यहाँ पर किराएदार और उसकी बेटी रहती है, लेकिन वो दोनों एक दिन पहले यहाँ से चले गए। तभी डीजी की बेटी वहाँ पर आ जाती है, जिससे जैक का झूठ सामने आ जाता है। लीडर समझ जाता है कि जैक झूठ बोल रहा है। तभी वो घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है डीजी जो कि बेहोश होती है। और अब वो बाहर आने के बाद जैक से कई सवाल पूछता है, लेकिन जैक उन सभी सवालों के गलत जवाब देता है, जिससे लीडर को गुस्सा आता है। वो उसकी व्हील चेयर पे लात मारता है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है। इसके बाद डीजी के फोन पर पुलिस वाले का कॉल आता है। वो कहता है मैं घर के अंदर हूँ और यहाँ पर पुलिस वाले को लगता है कि वो सब आपस में मिले हुए हैं और वो उसे धोखा दे रहे हैं। असल में ये पूरा प्लान जैक का होता है, इसलिए उसने पुलिस वाले को अपना नहीं बल्कि डीजी का नंबर दिया था। वो कहता है ये नंबर मुझे जैक ने दिया है। इसके बाद वो जैक से दोबारा सवाल पूछता है। जैक कहता है ये सारा प्लान तुम्हारे साथी का है। वो लीडर को उसकी पर्सनल बातें बताता है। असल में जैक ने अपने घर की दीवार में जो माइक फिट किया था, उसके जरिए वो उसकी सारी बातें सुन लेता है। वो उसको ये भी बताता है कि डीजी को उसी ने बेहोश किया था। वो उसको वो घड़ी देता है जो उसे डीजी की बेटी से मिली थी। वो उस घड़ी को देखने के बाद लीडर को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। इससे पहले कि वो अपने पार्टनर को मारता, उसका पार्टनर समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। इसलिए वो अपनी गन निकालकर लीडर और उसके भाई पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसी बीच लीडर के भाई और उसके पार्टनर की मौत हो जाती है। जब लीडर अपने भाई की बॉडी के पास में होता है, तभी वहाँ पर डीजी आती है। डीजी अपनी गन निकालकर लीडर को मार देती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस वाला आता है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो इन तीनों की बॉडी को गाड़ी में रखता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुमने ही उस लॉकर्स में से पैसे लिए हैं, तो मुझे पैसे वापस कर दो। लेकिन जैक उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। जैक उसे वीडियो दिखाता है जिसमें पुलिस वाला और लीडर आपस में बातें कर रहे थे। अब पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बिस्किट के बॉक्स से बिस्किट निकालता है और उसे खा लेता है। ये वही बिस्किट होता है जिसे जैक ने अपने डॉग के लिए रखा था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।